you have completed लेसन नंबर 16 में हम लोगों ने रीड दिस पैसेज में ए नंबर बी नंबर 2 पैसेज है वो कंप्लीट किए थे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड नंबर का रीड दिस पोएम। तो फर्स्ट हमने ए एंड बी रीडिंग द पैसेज वो कंप्लीट किया था एंड नेक्स्ट है सी थर्ड नंबर में आपको दिया है रीड दिस पैसेज यानी कि सी नंबर में आपको क्या दिया है रीड दिस पोएम। सी नंबर रीड दिस पोएम ये आपको करना है। अभी हम लोगों ने ए एंड बी में पैराग्राफ किए थे। सी नंबर में हमें क्या करना है पोएम रीड करना है एंड पोएम में से हमें क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है व्हाट डज द बी डू। कौन सी पोएम है व्हाट डज द बी डू। What does the bee do? तो bees है वो क्या करती हैं। तो फर्स्ट हमें इधर से पोएम है वो स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट नंबर What does the bee do? What does the bee do यानी कि बीस है वो क्या करती है। तो bring home honey क्या करती है bring home honey। पोएम कौन सी है व्हाट डज द बी डू। तो बीज है वो क्या करती हैं व्हाट डज द बी डू। व्हाट डज द बी डू बीइंग होम हनी। नेक्स्ट एंड व्हाट डज फादर डू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स किया है। तो फर्स्ट लाइन में आपको दिया है व्हाट डज द बी डू। बीज है वो क्या करती हैं तो बीइंग होम हनी वो क्या करती है तो घर पे क्या लाती है हनी। एंड व्हाट डज द फादर डू एंड फादर है वो क्या करते हैं व्हाट डज द फादर डू। And what does father do? And father क्या करते हैं तो bring home money वो क्या लेके आते हैं तो bring home money। बीज है वो क्या लाती है घर पे हनी लाती है। एंड व्हाट डज फादर डू एंड फादर है वो क्या लाते हैं क्या करते हैं तो ब्रिंग होम मनी वो घर पे क्या क्या लेके आते हैं तो मनी लेके आते हैं यानी कि पैसे।
ब्रिंग होम हनी, वो घर पे हनी लाती है। एंड व्हाट डज फादर डू, एंड फादर है वो क्या करते हैं, तो ब्रिंग होम मनी, वो घर पे क्या लेके आते हैं, मनी लेके आते हैं। एंड बीज है वो क्या लाती है, बीज है वो हनी लाती है। एंड फादर है वो क्या लाते हैं, मनी लाते हैं। तो व्हाट डज द बी डू, बीज है वो क्या करती हैं, तो ब्रिंग होम हनी, वो हनी लेके आती हैं। एंड व्हाट डज फादर डू, तो ब्रिंग होम मनी, वो क्या लेके आते हैं, सॉरी फादर है वो क्या करते हैं, तो ब्रिंग होम मनी, वो घर पे मनी यानी कि पैसे लेके आते हैं। What does bees do? तो bees है वो क्या करती है, तो bring home honey, वो घर पे हनी लेके आती हैं। And what does father do? और father क्या करते हैं, तो bring home money, वो क्या लेके आते हैं, तो वो मनी लेके आते हैं। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट है एंड what does mother do, and what does mother do, lay out the money, lay out the money. And what does baby do, and what does baby do, eat up the honey, eat up the honey. नेक्स्ट 4 लाइन में, फर्स्ट 4 लाइन में क्या क्या दिया था, व्हाट डज द बी डू, तो बीज है वो क्या करती है, तो ब्रिंग होम हनी, वो घर पे हनी लेके आती हैं। एंड व्हाट डज फादर डू, फादर है वो क्या करते हैं, तो ब्रिंग होम मनी, वो घर पे मनी लेके आते हैं। एंड नेक्स्ट 4 लाइन में क्या दिया है, एंड व्हाट डज मदर डू, और मदर है वो क्या करती है, एंड व्हाट डज मदर डू, मदर है वो क्या करती है, तो ले आउट द मनी, वो जो फादर है वो मनी लेके आते हैं, वो उन्हें क्या करती है, रखती है। तो ले आउट द मनी, वो मनी को रखती है। एंड व्हाट डज द बेबी डू, तो बेबी है वो क्या कर रहा है, आप पिक्चर्स में चेक कर सकते हैं कि एंड व्हाट डज द बेबी डू, तो ईट अप द हनी, बेबी है वो क्या कर रहा है, तो वो हनी को क्या कर रहा है, ईट अप द हनी, हनी को वो खा रहा है। तो फर्स्ट 4 लाइन में हम लोगों ने क्या अपने जी की बुक में पेज नंबर 52 में चेक करिए, पोयम दी हुई है, सी नंबर, रीड दिस पोयम। तो व्हाट डज द बी डू, बीज है वो क्या करती हैं, तो व्हाट डज द बी डू, बी है वो क्या करती हैं, तो ब्रिंग होम हनी, वो घर पे क्या लेके आती हैं, हनी लेके आती हैं। एंड व्हाट डज फादर डू,
नंबर 52 में दी हुई है उसमें से चेक करना है कि आंसर आपको कहाँ दिया है, वो आपको पोयम में से लिखने हैं। एक बार फिर से पोयम एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट डज द बी डू, बीज है वो क्या करती हैं, तो बीइंग होम हनी, वो हनी लेके आती है। एंड व्हाट डज फादर डू, एंड फादर है वो क्या करते हैं, तो बीइंग होम मनी, वो घर पे मनी यानी कि पैसे लेके आते हैं। एंड व्हाट डज मदर डू, एंड मदर है वो क्या करती हैं, तो ले आउट द मनी, वो पैसों को रखती है। एंड व्हाट डज बेबी डू, एंड बेबी है वो क्या करता है, तो ईट अप द हनी, और वो हनी को खाता है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। Question number 1. Answer the following. Answer the following question. तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है who bring home honey, who bring home honey। एंड आंसर में आपको ऐसे दिया हुआ है ब्लैंक being home honey। तो आप ये जो आपको आंसर है वो पोयम में से कंप्लीट करना है, तो आप चेक करिए आंसर में पोयम में कि क्वेश्चन आपको दिया है who's bring home honey, हनी है वो घर पे कौन लाता है, तो मैंने आपको बताया था कि being what does the bee do, bees है वो क्या करती है, तो being home honey, bees है वो घर पे हनी लेके आती है। तो आंसर क्या आएगा, तो being home honey, तो आंसर इज द बी। आंसर क्या आएगा, द bees being home honey, bees है वो हनी लेके आती है घर पे। कौन लेके आता है हनी, तो bees। who's being home honey, हनी है वो घर पे कौन लाता है, the bees bring home honey, bees लेके आती है हनी। नेक्स्ट है who being who's being home money, who's bring home money, घर पे मनी कौन लेके आता है, आंसर ब्लैंक bring being home money, घर पे मनी कौन लेके आता है, तो पोयम में हम लोगों ने सीखा था कि हनी है वो बीज लाती है एंड मनी है वो कौन लाता है, फादर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, फादर बीइंग
money. फर्स्ट नंबर में है who's being home honey. honey है वो घर पे कौन लाता है? the bees being home honey. तो bees है वो घर पे क्या लेके आती है? honey लेके आती है. सेकंड है who's being home money. money है वो कौन लाता है? सेकेंड नंबर है who being home money. तो फादर being home money. मनी है वो कौन लाता है? तो मनी है वो फादर लेके आते हैं. तो फादर being home money. फर्स्ट नंबर सेकेंड टाइम रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट नंबर who being home honey. तो the bees being home honey. सेकेंड है who being home money. father being home money. थर्ड नंबर ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी इंग्लिश वर्ड में ही कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट है सी नंबर. would lay out the money तो इसमें आपको आंसर ही फिल करना है. आपको ब्लैंक नहीं दी है, आपको लाइन दी हुई है, उसमें आंसर लिखना है. who lay out the money. मनी को कौन रखता है? तो पोएम में आपको दिया है एंड व्हाट डज मदर डू. मदर है वो क्या करती है? तो ले आउट द मनी. वो मनी को रखती है. तो who lay out the money. तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? मदर lay out the money. मदर ले आउट द मनी. तो मदर है वो पैसों को रखती है. डी नंबर who eat up the honey. who eat up the money. honey. honey को किसने खाया? who eat up the money. तो आंसर the baby eat up the honey. The baby eats up the honey. सी नंबर में who lay out the money. मनी को कौन रखता है? तो मदर ले आउट द मनी. मदर है वो पैसों को रखती है. डी नंबर who eat up the honey. और हनी किसने खाया? the baby eat up the honey. हनी है वो किसने खाया था? तो बेबी ने खाया था. सी नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ. who
of the honey. honey को किसने खाया? The baby ate of the honey. तो honey है वो किसने खाया था? बेबी ने खाया था. तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट नंबर में फिर से रिपीट कर रही हूँ. वो बीइंग होम हनी. हनी है वो कौन लाता है? द बीज बीइंग होम हनी. तो बीज है वो घर पे हनी लेके आती है. वो बीइंग होम मनी. घर पे पैसे कौन लेके आता है? तो फादर बीइंग होम मनी. तो फादर है वो घर पे मनी लेके आते हैं. वो ले आउट द मनी. वो ले आउट द मनी. तो मदर्स ले आउट द मनी. मनी को कौन रखता है? तो मदर. वो ईट अप द हनी. द बेबी ईट अप द हनी. हनी को किसने खाया था? तो बेबी ने खाया था. तो ऐसे ही पे हमारा सी नंबर का रीड दिस पोयम है वो कंप्लीट होता है एंड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं. Now your homework. होमवर्क जो हमने आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं रीड दिस पोएम में से पेज नंबर 53 में जो हमने पोएम रीड की थी अभी सी नंबर की उसके क्वेश्चन आंसर हैं. सी रीड दिस पोएम. पोएम के क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आंसर. राइट इन होमवर्क बुक. जो हमने 4 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं ए बी सी डी नंबर के पेज नंबर 53 पे दिए हैं. सी नंबर का जो रीड द पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर है वो हमें